हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कोई गेम के बारे में बात नहीं करने वाला। एक बहुत गेम के बारे में बहुत बात कर ली। आज हम लोग बात करेंगे गेम की कंपनियों के बारे में। तो यार, आज के इस वीडियो में आपको टॉप 10 गेम पीसी गेम्स की कंपनियों के बारे में बताऊंगा, और अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मोबाइल गेम्स की भी कंपनी और टोटल मतलब वर्ल्ड वाइड गेम कंपनी के बारे में भी बताऊंगा। तो यार, इसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि यार इस लिस्ट में, चाहे इस लिस्ट से बाहर, तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे फेवरेट गेम की कंपनी, इसके गेम्स तुम्हें अच्छे लगते हों, उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं भी लास्ट में बताऊंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा अपनी फेवरेट गेम की कंपनी को। तो चलो यार, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नंबर 10 की। तो नंबर 10 पे है हमारे पास नॉटी डॉग INC कंपनी, जो कि 1984 में इस्टेब्लिश की गई थी, और इस बात में इसको 2001 में सोनी प्ले स्टेशन ने ख़रीद लिया था। इसने भी बहुत ज़्यादा फेमस गेम सीरीज बनाई हैं, जैसे कि लास्ट ऑफ अस सीरीज और जैक एंड डेस्टर सीरीज। अब जिन्हें नहीं पता, लास्ट ऑफ अस तो यार 2020 का बेस्ट गेम भी लास्ट ऑफ अस 2 को दिया गया था। चलो बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पे है हमारा, तो यार नंबर 9 पे है बायोवेयर कॉर्प। तो यार, नाम से लगता है कि ये कोई वायरस बनाने वाली कंपनी है। वैसे भी कंप्यूटर गेम्स क्या वायरस से कम होते हैं, बच्चों को एडिक्शन दे देते हैं। वैसे भी हम इस वायरस के शिकार में हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो नंबर 9 पे आती है हमारी बायोवेयर। इसने भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गेम्स बना रखे हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में। तो यार, ये कंपनी पूरी तरह से ओन है EA को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स को, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स को पूरी तरह से ओन करती है। और ये कंपनी फाउंड की गई थी 2 डॉक्टरों के द्वारा, या मतलब 2 डॉक्टर जो कि प्रोफेसर डॉक्टर थे, उन लोगों ने ये कंपनी बनाई थी। और इसने भी बहुत बड़े बड़े टाइटल्स बनाए हैं, तो जैसे कि स्टार वार सीरीज, ड्रैगन एज सीरीज और मास इफेक्ट सीरीज जैसे बड़े बड़े टाइटल्स बायोवेयर ने बनाए हैं। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 पे हमारी जो कंपनी है वो बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन यार आज तक वो डटी हुई है मैदान में। पहले वो कंपनी कंसोल बनाती थी, लेकिन अब वो प्ले स्टेशन के लिए गेम बनाती है। तो यार, थोड़ा सा गेस करो उस कंपनी के बारे में, फिर मैं तुम लोग को उस कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो यार, नंबर 8 पे जो कंपनी है उसका नाम है सेगा। तो यार, इस कंपनी को 1940 में हवाई में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसने आगे जाके बहुत बड़े बड़े टाइटल्स बनाए हैं, जिसमें से कि एक टाइटल इतना ज़्यादा फेमस हुआ था जिसने मारियो जैसे गेम्स को भी टक्कर देना शुरू कर दिया था। तो यार, उसके कुछ टाइटल्स हैं, जो कि है वर्चुअल फाइटर, जो कि एक टेक्कन टाइप का फाइटिंग गेम है। देन इसका जो सोनिक डैश, जो कि आप सोनिक को जानते ही होंगे। और फिर ये याकुजा 6। और ये याकुजा की जो स्टोरी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये एक मतलब रियल लाइफ इंसिडेंट या फिर एक ट्राइब पे बेस्ड है। तो अगर तुम लोग उसके बारे में डिटेल में जानना है याकुजा के बारे में, तो याकुजा पूरी सीरीज है किसी गेम की। और अगर तुम्हें याकुजा के बारे में जानना है तो यार, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो अगर तुम लोग को जानना हो तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी की तरफ, जो कि है, तो अपनी जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है यूबीसॉफ्ट। अब यूबीसॉफ्ट को तो सब लोग जानते हो कि इसने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टाइटल्स दिए हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊं तो यार, ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है, और सबसे ज़्यादा आपको तो नेटवर्क वाली कंपनी में भी ये शुमार है। अगर बात करें तो इसको 5 सिबलिंग ने खोजा था, और ये फाउंड की गई थी मार्च 1986 में। और अभी इसके दुनिया में 26 से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं पूरी दुनिया भर में। और अगर बात करें इसके नेटवर्थ की, तो इसकी नेटवर्थ है 1.4 बिलियन यूरोज। समझ सकते हो ना, यूरोज, डॉलर नहीं कर रहा मैं, यूरोज कर रहा हूँ। अगर बात करें यार इसके कुछ फेमस गेम्स के, वैसे टाइटल्स ने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दिए हैं, लेकिन अगर हम गिने चुने टाइटल्स की या फिर मोस्ट पॉपुलर टाइटल्स की बात करें, तो वो ये हमारी असैसिन्स क्रीड की सीरीज़, और टॉम क्लैंसी की सीरीज़, और वॉच डॉग्स की सीरीज़। तो अगर बात करें तो यार, इन्होंने बनाई है फॉर क्राई की सीरीज़। मतलब फॉर क्राई जैसे गेम्स की भी मैं दिखाया नहीं आपको, लेकिन उन्होंने यूबीसॉफ्ट ने बनाई है। और भी ढेर सारे गेम्स जैसे लाइक जस्ट डांस, और भी बहुत पॉपुलर टाइटल्स हैं जो कि यूबीसॉफ्ट ने बनाया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। और यार, ये जो नेक्स्ट कंपनी है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, और सबसे अगर मस्त हेडक्वार्टर बोलूँ तो यार, इसी कंपनी का सबसे बेस्ट हेडक्वार्टर है। तो थोड़ा गेस करो, और मैं आपको बता ही देता हूँ कि नेक्स्ट कंपनी कौन सी है। तो जो हमारे 6ठे नंबर कंपनी है वो है सोनी एंटरटेनमेंट, या फिर आप जानते हो कि प्ले स्टेशन की वजह से इसको, क्योंकि ज़्यादातर ये कंपनी जो है वो कंसोल्स बनाती है, गेमिंग कंसोल्स लाइक PS1, PS2, PS3। अगर बात करें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी शुरू की गई थी 1993 में टोक्यो जापान में, और बाद में इसके बहुत ज़्यादा सब्सिडरी, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा हेडक्वार्टर्स बने हैं पूरे कॉन्टिनेंट में। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर्स, तो ये गलत बात नहीं होगी कि सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर इसी कंपनी के हैं पूरे कॉन्टिनेंट में, और सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी भी यही है। वैसे ये तो बस एक पार्ट है सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट का, जो कि सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट कंपनी है।
और बात करें यार, मैं बोला था इसके हेडक्वार्टर की, तो मैं आपको इसका हेडक्वार्टर भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे देख सकते हो यार इसका हेडक्वार्टर कितना ज़्यादा आलीशान है। और अगर बात करें कुछ इसके कंसोल्स की, तो आप जानते हो जैसे प्लेस्टेशन 1 हो गया, प्लेस्टेशन 2, प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4 और सबसे लेटेस्ट इनका है प्लेस्टेशन 5। अगर बात करें कुछ हैंडहेल्ड PSP के, तो इसमें हो गया आपका प्लेस्टेशन पोर्टेबल और हमारा PS Vita हो गया। अब तो इनके VR गेम्स भी आने लगे जो कि प्लेस्टेशन 4 और प्लेस्टेशन 5 को भी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी की। और यार आप गेस करना यार ये कंपनी कौन सी होगी। इसने एक तरह से शूटिंग गेम के जो रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया था शूटिंग गेम्स में, तो आते ही इसका शूटिंग गेम्स ने तहलका मचा दिया था। तो आप समझिएगा मैं किसी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सही हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक्टिविजन या फिर एक्टिविजन ब्लिजार्ड की। अगर बात करें यार इसके बारे में तो अगर बात करें तो 2015 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था $4.6 बिलियन का। और जो प्रेजेंट टाइम के इसके जो प्रेसिडेंट उनका नाम है रॉबर्ट कोटिक, और जो यहाँ के BOD यानी चेयरमैन हैं उनका नाम है ब्रायन कैली। अब बात करते हैं कुछ गेम्स से। वैसे इसके गेम्स तो यार आप सब जानते हो कि कौन कौन से हैं, और अगर मैं मोस्ट फेमस सीरीज़ का बताऊँ ना यार, तो आप तो जानते ही वो कौन सा है, तो मैं बता देता हूँ। अब यार कॉल ऑफ ड्यूटी की सीरीज़ को कौन नहीं जानता, जिसने कि शूटिंग गेम्स के में तहलका मचा कर रखा है, और जिसमें का सबसे फेमस गेम चल रहा है वो है, तो आप जानते हो या कौन सा, वारजोन। बात करें कुछ और गेम्स के बारे में तो क्रैश बैंडिकूट सीरीज हो गई, और स्पाइरो द ड्रैगन हो गया, और हमारा जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एक गेम टोनी हॉक। तो ये रही हमारी एक्टिविजन, जो कि यार बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है। अब जो मैं नेक्स्ट कंपनी बोलने जा रहा हूँ यार, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, और ई स्पोर्ट में तो यार इसका कोई जवाब ही नहीं है, और यार इसने बहुत ज़्यादा फेमस टाइटल दिए हैं। तो बता दूँ आपको नेक्स्ट कंपनी कौन सी है। तो अगर आपने EA गेस किया तो यार आप बिल्कुल सही हैं, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स या EA, जो कि यार बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, और यार इसने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टाइटल्स भी दिए हैं। अगर बात करें यार इस कंपनी के बारे में तो इस कंपनी की शुरुआत 1982 में ट्रिप हॉकिंस ने की थी। और अगर बात करें यार इसके रेवेन्यू की या फिर इसके नेटवर्थ की, तो यार इस समय इसकी जो नेटवर्थ है वो हो गई है $4.5 बिलियन, जो कि यार बहुत अच्छी नेटवर्थ कही जा सकती है। अगर बात करें इसे कुछ पॉपुलर टाइटल्स की, तो यार सबसे बड़ा टाइटल तो आप जानते हो कि बेस्ट रेसिंग गेम जिसको कहा जाता है, तो आप उसका टाइटल जानते होगे, जो कि है द नीड फॉर स्पीड सीरीज, जो कि यार हर एक बच्चा खेला होगा। और जो इनका लेटेस्ट गेम है नीड फॉर स्पीड का, वो है तो नीड फॉर स्पीड पेबैक। और अगर न्यूज़ के बारे में बताएं तो इन्होंने यार बैटलफील्ड 6 को रोक के बल्कि नीड फॉर स्पीड पे ध्यान देने को कहा है। अगर और भी गेम्स बात करें तो नेक्स्ट गेम बात करें तो वो है इनका बैटलफील्ड का सीरीज, जिसमें कि 10 से भी ज़्यादा गेम आ चुके हैं। और सिर्फ बताऊँ दिया मुझे बैटलफील्ड 4 इतना ज़्यादा पसंद आया था कि मैंने बैटलफील्ड 4 को कम से कम 3 से 4 बार तो कंप्लीट करके रखा है, और मैंने आज भी यार खेलता ही रहता हूँ बैटलफील्ड 4 को। तो अगर और भी गेम की बात करें तो इन्होंने बनाया है फीफा, जो कि एक स्पोर्ट यानी कि फुटबॉल बेस्ड गेम है। और भी इन्होंने गेम बनाए हैं जैसे आर्मी ऑफ 2 सीरीज, और भी ढेर सारे इन्होंने अलग अलग टाइप के गेम्स बनाए हैं। तो अगर दोस्तों अगर आपको इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी नहीं किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको डिटेल में कुछ भी जानना हो, तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो यार जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है ना, मैंने गेम कर दिया था वैसे वो कंपनी है, हमारी नेक्स्ट कंपनी है ना यार, वो कंपनी यार मतलब बच्चों के दिल, क्या बच्चों नहीं बूढ़ों के दिलों में छाई हुई है। और यार कुछ लोगों को डिसपॉइंटमेंट होगी इस कंपनी को सुन के कि ये नंबर 3 पे क्यों है, लेकिन बहुत लोगों ने सोचा कि ये नंबर 1 पे ये कंपनी होनी चाहिए थी, लेकिन नंबर 3 पे है। तो यार तुम लोग थोड़ा सा देख लें, लेकिन अगर नंबर 1 पे आप लोग देखोगे ना जो कंपनी, तो यार वो कंपनी आपको बेस्ट मिलेगी, मतलब बोलो हाँ यार ये नंबर 1 पे रहने लायक थी। तो यार सही गेस किया आपने, नंबर 3 पे जो कंपनी है उसका नाम है, तो जी हाँ दोस्तों आपने सही गेस किया, इसका नाम है रॉकस्टार नॉर्थ। और यार भाई रॉकस्टार नॉर्थ तो कौन नहीं जानता, मैं यही सोच रहा हूँ कौन नहीं, कोई गेमर ऐसा नहीं है जो कि रॉकस्टार कंपनी को नहीं जानता हो। यार ये कंपनी ने एक ऐसा लेजेंडरी गेम बनाया था ना, जिसने कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, और इसने रिकॉर्ड कायम किया था। तो मैं आपको आगे बताता हूँ वो रिकॉर्ड क्या था और वो गेम कौन सा था। उससे पहले मैं तुम लोग इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यार इस कंपनी को 20 साल पहले 1998 में सैम हाउजर, डैन हाउजर, टेरी डोनोवन, जेमी किंग और गैरी फोरमैन ने ढूंढा था, मतलब फाउंड किया था। और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो यार इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस समय न्यूयॉर्क USA में है। और बात करें तो इसको पेरेंट कंपनी है टेक2 इंटरैक्टिव। और अगर तुम लोग जानना है कि यार पेरेंट कंपनी क्या होती है, इसका वर्क क्या होता है, तो यार कमेंट सेक्शन जरूर बताना, मैं तुमको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो अब बात करते हैं वो इस लेजेंडरी गेम
के बारे में जिसने यार तहलका सा मचा के रखा हुआ था, जिसको हर एक गेमर खेलना चाहता है। तो उस लेजेंडरी गेम का नाम आपने सही गेस किया, उसका नाम है GTA सीरीज़। तो यार बात करें, मैंने इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में कहा था, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बहुत ढेर सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि यार इसने मतलब रिलीज होते ही यार 1 बिलियन कॉपी सबसे जल्दी बेचनी थी। और एक फैक्ट ये है कि यार जो बड़े बड़े गेमर थे ना, वो शॉप के बाहर, शॉप बंद होने के बाद शॉप के बाहर रातों खड़े होते थे ताकि वे बाद में आके पीछे लाइन में ना आ जाए। इसलिए वो रातों मतलब रात भर शॉप के बाहर ही रहते थे ताकि सुबह होते ही, दुकान खुलते ही सबसे पहले उन्हीं को कॉपी मिले। तो समझ सकते हो यार इसका अंदर पागलपन क्या था उस समय। तो अब बात करते हैं इसके कुछ और गेम्स के बारे में। तो वो है रेड डेड रिडेम्पशन, मिडनाइट क्लब, बुली और मैक्स पेन सीरीज। तो यार ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम्स हैं रॉकस्टार के। तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि है वॉल्व एंटरटेनमेंट्स। और अगर बात करें यार वॉल्व जो है यार, ये इसने एक ऐसा गेम बनाया ना जिसने आज तक मतलब बहुत पुराना गेम है, लेकिन उसने आज तक ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करता है और उसको बेस्ट ई स्पोर्ट ऑर्गेनाइजिंग गेम भी कहा जाता है। तो यार हमने सही गेस किया उस गेम के बारे में। तो मैं आगे जाकर उस गेम के बारे में बताता हूँ, उससे पहले आपको इस कंपनी के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। इसको 1996 में गेब नेवेल और माइक हैरिंगटन ने बनाया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्मर एम्प्लॉय हुआ करते थे। और बात करें इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में, इसका जो हेडक्वार्टर है वे वाशिंगटन में है और जिसका सब्सिडरी हेडक्वार्टर है वह लग्जमबर्ग में है। और अगर बात करें इसके रेवेन्यू की, जिसका जो रेवेन्यू है वो है $2.5 बिलियन US, जो कि और जैसे EA और एक्टिविजन से यूबीसॉफ्ट जैसी कंपनी से थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। बात करें अगर कुछ बहुत ज़्यादा फेमस गेम्स के बारे में, तो जो सबसे ज़्यादा फेमस गेम है या फिर जो आज तो मैंने कहा था जो कि स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करता रहता है, उसका नाम है CSGO या फिर काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव, या फिर आप कह सकते हो जिसको सीरीज़ का नाम है काउंटर स्ट्राइक सीरीज। और भी इसने बहुत ढेर सारे बहुत अच्छे या फिर बहुत फेमस गेम बनाया है, जिसका नाम है जैसे कि Dota 2 हो गया, डे ऑफ डिफीट हो गया और हाफ लाइफ हो गया। और भाई CS सीरीज में से कोई भी एक गेम मैं ज़्यादा खेला हूँ तो CSGO है। और मैंने बहुत से गेम खेले हैं, लाइक हो गया काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव हो गया इसका, और हाफ लाइफ मैंने खेली हुई है इसकी, और कंडीशन जीरो, काउंटर स्ट्राइक कंडीशन जीरो, काउंटर स्ट्राइक 1.6 जैसे गेम्स खेले हूँ। मैं जानता हूँ कि यार आपने भी कोई ना कोई काउंटर स्ट्राइक का सीरीज का कोई ना कोई एक गेम जरूर खेला होगा। तो चलते हैं यार अपने नंबर 1 कंपनी की ओर। और मुझे लगता है यार बहुत लोगों ने नंबर 1 कंपनी गैस भी कर ली होगी। यार ये कंपनी कंसोल बनाती है, गेम्स बनाती है, और यार इसने सबसे पहला क्लासिक गेम आप कह सकते हो यार इसी कंपनी ने बनाया है, जो कि यार इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि यार बूढ़े बच्चे जवान मतलब जितने लोग थे ना सब उसको खेलते हैं। और मैंने जानता हूँ कि यार आपने भी यार ये गेम कंसोल पे, मोबाइल पे या फिर PC में अपने जरूर खेला होगा। जी यार आपने सही समझा है, इस कंपनी का नाम है कि है निंटेंडो। और यार निंटेंडो के बारे में मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है आपको डिटेल में, लेकिन तभी मैं थोड़ा मोड़ा आपको निंटेंडो के बारे में बता देता हूँ। तो यार इस कंपनी को सितंबर 1889 में फुजाजिरो यामाउची ने फाउंड किया था। फाउंडर इसके फुजाजिरो यामाउची हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है क्योटो जापान में। तो मैं आपको बताता हूँ कि यार ये कंपनी मैंने नंबर 1 पे क्यों रखी। मैं क्या इस कंपनी को यार सब नंबर 1 पे रखेगा, और रॉकस्टार को मैंने नंबर 1 पे क्यों नहीं रखा। तो यार जो इसकी जो रेवेन्यू है या फिर इसके जो नेटवर्थ करते हैं वह है $85 बिलियन। जी हाँ 85 बिलियन। तो यार अभी तक इसने भी मैंने लोगों को बताई थी उसका 10 बिलियन से ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसका जो है भाई वो 80 बिलियन से भी ज़्यादा है। इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है, रॉकस्टार को नहीं रखा है। तो यार अब तुम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा कि यार रॉकस्टार नंबर 1 पे क्यों नहीं है, ये नंबर 1 पे क्यों नहीं है। मुझे पता है यार और भी गेमर्स हैं, फिर और भी मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कोई और भी कंपनी का गेम पसंद करते होंगे। तो पहले मैंने बोला था कि यार आप उस कंपनी को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि यार मुझे किस कंपनी के गेम सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यार बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो आते हैं वो गेम्स हैं EA के। अब आप बोलो भाई EA क्यों, तो मैं EA जो है ना भाई वो हर टाइप का गेम बनाता है, चाहे वो बैटल रॉयल हो गया। बैटल रॉयल उसने कोई नहीं बनाया, वैसे यार बनाया मुझे पता नहीं है, ठीक है। शूटिंग हो गया, रेसिंग हो गया, और ओपन वर्ल्ड शायद बनाए। और फिर इसके बाद मुझे अच्छा लगता है यूबीसॉफ्ट, क्योंकि वो भी हर टाइप का गेम बनाता है। बैटल रॉयल के बाद निकल रहा है मुझे से, वो भी हर टाइप का बनाता है, लाइक वो भी शूटिंग बनाता है, रेसिंग बनाता है, और ओपन वर्ल्ड जैसे वॉच डॉग भी बनाता है। देन मुझे रॉकस्टार पसंद है बिकॉज ऑफ GTA, क्योंकि यार मुझे GTA खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यार ये थे मेरे
टॉप 3 जो कि मैं रखना चाहता था, लेकिन ये सारी जो मैंने बताई आपको ये गूगल की रिसर्च है। तो यार इसलिए कोई भी मतलब डिसलाइक मत मारना, डिसलाइक क्यों ही करोगे तुम लोग। तो उसके बाद अब क्या कुछ बचा नहीं है, तो यार आप ज़रूर बताना कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।